Hello guys, thank you sir for giving me this opportunity. My name is Dhruv Rastogi. I secured All India Rank 3 in CMA final and ये सब मेरे मम्मी पापा एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से हो पाया है। तो सर मैं एसएफएम के बारे में बात करना चाहूँगा कि एसएफएम का मेरे को आपका रेफरेंस कैसे मिला। मैं फाइनल की प्रिपरेशन चालू कर दी थी, देन मैं स्टडी लीव पे गया था, बट मैं एसएफएम सब्जेक्ट को लेके बहुत कंफ्यूज था कि किससे लूँ। बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है मार्केट में, तो मेरे को एक फैकल्टी ने रेफ़र किया कि तू बिना कुछ सोचे समझे आदित्य जैन सर की एसएफएम की क्लास ले ले, तेरे को उसके बाहर और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने उनकी बात पे भरोसा रख के आप बिना डेमो क्लास देके मैंने आपकी क्लास ले ली। देन जब मैं क्लासेस चालू की तब पता लगा कि क्लासेस वर्थ इट हैं। एंड जब सिलेबस कंप्लीट हुआ एंड जो मैंने पेपर दिए उसमें अप्रॉक्स 1.5 ईयर्स का गैप आ गया, बट जब मैंने रिवीजन चालू करी तो मेरे को लगा ही नहीं कि 1.5 ईयर्स का गैप है, क्योंकि आपकी बुक्स एंड जो कॉन्सेप्ट जो आप कॉपी में रजिस्टर में आप लिखवाते हो उससे मैं कोरिलेट कर पाया एट द टाइम ऑफ रिवीजन, और जो आपने प्रैक्टिकल नॉलेज दी क्लास में तो उससे भी मैं रिलेट कर पाया, जिसकी वजह से मेरे को रिवीजन में कोई दिक्कत ही नहीं आई। एंड रही बात कवरेज की आपकी बुक में, तो अगर आप आदित्य जैन सर की क्लास ले रहे हो तो आपको और कोई बुक रेफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं है, और आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, सर की कवरेज बहुत वास्ट है। तो प्रिपरेशन के हिसाब से मैं बोलूँ, अगर जब आप क्लास देख रहे हो तो आपको क्वेश्चन एक बार दोबारा रिवाइज करना है। जिस दिन आपने क्लास देखी वो आपकी फर्स्ट रिवीजन में काउंट होगा। एंड जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो सर मैराथन लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, उससे आपको देखना है, और आपको क्वेश्चन जो सर ने करवाए हैं एक बार हैंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करोगे, अगर आपको अच्छे मार्क्स एसएफएम में स्कोर करने हैं। एंड जब आप थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन करोगे तो आप ओरली रिवीजन करोगे तब भी चलेगा। Great. So again, coming back to CMA SFM, so डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड पेपर है। yes, तो जो हम लोग क्लासेस में आपको स्टॉक मार्केट की बातें बताते हैं, लाइव टर्मिनल भी दिखाते हैं आजकल, तो सेपरेट हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस बच्चों को अलग से दे दिए हैं कि आप एग्जाम के बाद भी उस प्रैक्टिकल सेशंस को देख सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं आप लिंक कर पाते हो। आपका डीमैट अकाउंट है, आपने ओपन कराया है, आप बाई सेल करना जानते हो। व्हाट इज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? क्योंकि कंपनीज आजकल वो सब भी देखती है। आज बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट लग रही है। आज हमारे में ऑल इंडिया रैंक 3 रोहिणी जे का मुझे याद आ रहा है आपसे बात करके, और उन्होंने भी ऑल इंडिया रैंक 3 सिक्योर किया था। हालांकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 1 भी सिक्योर करते हैं, बट उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगा था। स्टार्टिंग पैकेज उस समय का था 30 लाख के आसपास था, अब तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया होगा, 35-40 लाख हो गया होगा। सो सीएमए बहुत मतलब डिमांडिंग है और बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, बट आपको भी फिर कैलिबर दिखाना पड़ेगा। आपका नॉलेज क्या है वो बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो क्लास में दिया जाता था, कहीं ना कहीं उससे आप और बेहतर समझ पा रहे थे। आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, आप कॉन्फिडेंट है ज़्यादा। आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो यू नो हाउ टू बाई सेल, यू नो हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। यस सर। सर शेयर्स के बारे में मतलब सिक्योरिटी के बारे में जब हम इंटर में एफएम पढ़ते हैं तो हमें तभी पता लगता है, बट इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिल पाती हमें उस समय। तो मेरा डीमैट अकाउंट मैंने अपने इंटर में खुलवा लिया था, कुछ एक दो सिक्योरिटी मैंने उस समय अपने डीमैट अकाउंट में बाय करी थी, बट जैसे ही मैंने आपकी क्लासेस ली तो वो मेरा पोर्टफोलियो मतलब बढ़ गया, और मैं जो आपने क्लासेस में कॉन्सेप्ट करवाया एंड जो आपने प्रैक्टिकल सेशन कराए उससे मैं कोरिलेट कर पा रहा था अपने डीमैट अकाउंट को। एंड मैं एक्चुअल में ट्रेडिंग नहीं करता था, मैं उसे पेपर ट्रेडिंग के तौर पे करता था, ना कि ताकि मेरा कैपिटल लॉस भी ना और मैं अपना कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर सकूं एंड उसे मैं प्रैक्टिकल लिंक भी कर सकूं। ग्रेट। सो मदद मिलती है। यस सर, ऑफ कोर्स मदद मिलती है। आपको जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज काम नहीं आएगी। ग्रेट। कभी मन में लगता है यार नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, कभी मन में नेगेटिव थॉट्स आए, तो उस समय आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखते थे? क्योंकि देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके मन में नेगेटिव ख्याल नहीं आई होती है। आती है, नेगेटिविटी आता है, बट उसको ओवरकम करने को ही हम सक्सेस मानते हैं। तो आप कैसे ओवरकम करते थे? सर नेगेटिव थॉट्स इस प्रिपरेशन के थ्रू आते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो दोबारा आगे 6 महीने एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे, फिर दोबारा 6 महीने पढ़ना पड़ेगा। तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो आपको उससे ओवरकम होना पड़ेगा कि बिकॉज आपको ये सोच के अपना अटैम्प्ट देना है कि लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद मौका ही नहीं है। अगर आप ये सोच के अपना अटैम्प्ट दोगे तो आप डेफिनेटली क्लियर करोगे अटैम्प्ट। कभी मन में आया कि इस अटेम्प्ट को स्किप कर देते हैं?
ये चीज नहीं करी सर मैंने बोला आया मन में आया कि नहीं आया? नहीं आया सर कभी आया ही नहीं। देखो बहुत लोगों के मन में आता है और वो मन में आने के बाद फिर वो ऐसा कर भी देते हैं। यस सर। आपने पहले ही सोच रखा था अटेम्प्ट तो मिस नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सर मैंने अपना फाइनल का दिसंबर 24 अटेम्प्ट जैसे ही मैंने इंटर दिसंबर 22 में क्लियर कर लिया था, मैंने तभी सोच लिया था कि दिसंबर 24 में फाइनल का अटेम्प्ट देना है तो देना है। उसी हिसाब से मैंने दोनों ग्रुप? हाँ, उसी हिसाब से मैंने अपनी क्लासेस की प्रिपरेशन की थी, वन बाय वन। ग्रेट। सो मन में बहुत ज़्यादा आपके नेगेटिविटी नहीं आया, मैं मानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एक ग्रुप दो ग्रुप में फंस जाते पहले तो, फिर उसके बाद फंस जाते हैं अटेम्प्ट मिस करूँ या ना करूँ, Yes, फिर sir. फंस जाते हैं यार क्लासेस नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें। यस सर। बट आपने ओवरकम किया इन सबको। आपको एक्चुअली इंटर में भी रैंक था, Yes, sir, तो एक 21. माइंडसेट ऑलरेडी तैयार हो गया था कि भाई इंटर में तो फाइनल में भी लेकर आऊंगा ही आऊंगा। सर एक्चुअल में इंटर में डबल फाउंडेशन में भी रैंक आई थी मेरी सिंगल डिजिट में 8। अच्छा, आई वाज नॉट नोइंग, अच्छी बात है। तो ऑल इंडिया रैंक होल्डर 8 इन फाउंडेशन, Yes, sir. 21 इन इंटर एंड 3 इन फाइनल। तो क्या प्रोग्रेस है, गजब। सर जैसी फाउंडेशन में रैंक आई तो इंटर में भी था कि रैंक लानी है, सिंगल डिजिट में लानी है, बट कुछ सरकमस्टेंस है कि वो डबल डिजिट में कन्वर्ट हो गई। फिर मैंने उसको फाइनल में मैंने बोला ओवरकम करेंगे, एंड मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन की कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हुई। इतना पता था कि टॉप 10 में आएगी, बट ये नहीं था कि टॉप 3 में आ जाएगी। ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और गजब। बाकी सब्जेक्ट की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका हम अलग से एक लाइव सेशन रखेंगे, आप जरूर देखिएगा। अगर आप लाइव अटेंड कर नहीं सक रहे हैं तो उनका इसका रिकॉर्डेड जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा ये गाइडेंस देते हैं, मैंने इनका देखा है, बहुत अच्छा ये समझाते हैं, और आई थिंक ये सीनियर भी हैं, अब CMA क्वालिफाइड हैं, तो डेफिनेटली अब ये दूसरों को तो मदद करेंगे ही करेंगे। लाइफ टाइम मदद करना है, क्योंकि लोगों को प्रेरणा देना भी अपने आप में एक काम होना चाहिए, मतलब एक वन ऑफ द थिंग होना चाहिए आपके विश लिस्ट में कि मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकूं। आप अगर अच्छी पोजीशन में पहुंचे हो तो दूसरे भी कैसे पहुंच पाए, ये एक सोच होनी चाहिए, और आई थिंक इनमें वो सोच है। यस सर। कोई डाउट्स आता था क्लास में, SFM पढ़ते वक्त डाउट आता था, उसको कैसे आप क्लियर करते थे? सर मतलब पढ़ते समय डाउट आते थे, नो डाउट, बट इतने नहीं आते थे, कम आते थे। तो मैं आपसे हाथ के हाथ मैं हमेशा कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल तौर पे सोचता लिंक करता था। अगर आप जब तक प्रैक्टिकल लिंक नहीं करोगे तब तक आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे। अगर कहीं मेरे को डाउट आता तो सर का टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पर डाउट पूछता था, तो विद इन 1 or 2 आवर रिप्लाई आ जाता था। ग्रेट। और इन बिटवीन जैसे कि आप क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऐसा लगता है यार क्या थोड़ा सा कनेक्शन लूज लगता था, या ऑनलाइन क्लासेस में क्या आपको सब सारा चीज़ फैसिलिटी मिला, कि आपके सारे क्वेरीज सॉल्व हो रहे हैं, सर सामने बैठे हैं, तो कैसा लगता था, मतलब कि वो कनेक्शन बन पाता था कि नहीं बन पाता था? आप कितने स्पीड में क्लास देखते थे, सबसे पहले तो ये भी पूछना है, क्योंकि बहुत सारे लोग 2x स्पीड में भी मेरी क्लास देखते हैं, 1.5x स्पीड में भी मेरी क्लास देखते हैं, तो मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका स्लो रहता है, तो वो चीज़ बताइए जरा। सर मैं क्लास 1.5x की स्पीड से देखता था। समझ में आ जाता था सब अच्छे से? यस सर, सबसे अच्छे से समझ में आ जाता तो था। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर रेगुलर बैच मतलब मान लो इतने घंटे का, तो आप अपने स्पीड के हिसाब से उसको कम भी कर सकते हो। यस सर। वो आप कब देखते थे क्लास, मॉर्निंग इवनिंग, उस तरह पूरा बात क्लास के अंदर का माहौल बताइए। सर मैं मॉर्निंग में देखता था, सुबह 6 बजे उठ के, 6 से 9 बजे, क्योंकि अप्रोक्स 3 आवर्स की क्लास होती थी। तो मैं जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट करवाया मैं उसे स्टॉप करके एक बार प्रैक्टिकल खुद लिंक करता था, देन मैं फिर उस क्लास को आगे बढ़ाता। तो वो अप्रोक्स 3 आवर तक मेरी जाती थी एवरेज क्लास। एंड रही बात कनेक्टिविटी की, सर टेलीग्राम चैनल पे अपने लिंक वीडियो डालते रहते, तो उससे कनेक्टिविटी रहती है, एंड क्लास में भी कनेक्टिविटी रहती है, बिकॉज आप प्रैक्टिकल नॉलेज देते हो ना सर, मतलब प्रैक्टिकल मार्केट में आप दिखाते हो, तो ऐसा लगता है कि लाइव क्लास चल रही है। इससे बहुत हेल्प मिलती थी। लगता था कि सर के साथ कभी हम भी आएंगे, ऑल इंडिया रैंक लेकर आएंगे, जब दूसरों का वीडियोस आप देखते थे हमारी क्लासेस में। हाँ यस सर, लगता था कि कभी तो कभी सेशन होगा ही। पहले से मैनिफेस्ट कर लिया था आपने? यस सर, कि मतलब जोन से टीचर से क्लासेस थी, सबके साथ मैनिफेस्ट कर लिया था कि एक दिन आना है इनके साथ भी। ग्रेट। आपका विनम्रता, आप में एक सिंसियरिटी, मतलब यू हैव समथिंग इन यू, मतलब मैं जो आपसे पॉजिटिव वाइब्स आपसे मिल रहा है कि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन यू आर स्टिल बहुत ग्राउंड टू अर्थ हैं आप, और आपने अभी आपको लगता, मुझे लगता है आपको देख के कि अभी आपको और बहुत कुछ अचीव करना है, मतलब अब ये यू आर नॉट लाइक कि ये भाई बस हो गया, अब आपको लगता है कुछ करना है, कुछ और करना है आपको। यस सर। ऐसा मुझे लग रहा है आपको देख के। सर अभी तो एज 21 ही है। 21, ये भी तो ब्रेकिंग न्यूज है। 21, ऑल इंडिया रैंक 8, रैंक 21, रैंक 3, CMA में धमाका कर दिया।
धमाका। अभी तो सर मतलब अभी तो इंडिया को कोर्स करा, बाहर ग्लोबल भी करने हैं, मतलब सोच रखा है अभी। CFA, हाँ CFA हम लोग करवाते हैं, आपको CFA करना तो जरूर हम लोग गाइडेंस देंगे, हम लोग भी क्लासेस लेते हैं CFA की। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मजा आ गया। और कुछ क्लास की बातें, अच्छा क्लास में जो हम लोग बेसिक चीजों को भी लेके चलते थे, जैसे हम इंटर की चीजें भी बताते थे फाइनल Yes, में, sir. कि बस हम ये मान के चलते थे यार फाइनल में आ गया बच्चा तो इसका ये मतलब नहीं कि इंटर पढ़ के आया होगा, हम तो ये सोचते कि भाई तुम इंटर कुछ नहीं पढ़ के आए हो। तो वो क्या अच्छा लगता था, बेसिक चीजों को भी सर लेके चलते थे, या लगता है यार ये तो आता है सर बार बार ऐसा क्यों बता रहे हैं? हाँ मतलब मोस्टली चैप्टर तो फाइनल की इंटर से अलग है, बट एक दो चैप्टर कॉमन है, जैसे कैपिटल बजटिंग। तो सर आप उसमें ना पहले पूरा बेसिक जो आपने इंटर में पढ़ा है तो वो कवर कराते थे, देन आप फाइनल के कॉन्सेप्ट में आते थे। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी थी, क्योंकि इंटर में मैंने कैपिटल बजटिंग बहुत रेयर केस, मतलब पेपर से 2 दिन पहले ही समझा था, तो मेरे को एकदम अच्छे से नहीं आता था। तो आपने फाइनल में जो इंटर के कॉन्सेप्ट करे, उसकी वजह से मेरा फाइनल का जो कैपिटल बजटिंग का बेस था फाइनल वाला, वो बिल्ड हो सका उसकी वजह से। अगर आप इंटर का कॉन्सेप्ट नहीं कराते तो मेरा फाइनल का कैपिटल बजटिंग भी अच्छा नहीं जाता। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हम पढ़ाते हैं, बेसिक मैथ समझाते हैं बच्चों को कि डेरिवेशन क्या है, एक एक चीज का लॉजिक, वो कैसा लगा? हाँ सर, जैसे एक कॉन्सेप्ट है डिविडेंड वाला, जो प्रिपेचुअल ग्रोथ वाला मॉडल, वो आज तक बस फॉर्मूला मैंने याद करा था, बट जैसे मैंने फाइनल में आपकी फर्स्ट क्लास देखी, उसकी डेरिवेशन समझी, देन वो फॉर्मूला मेरे को समझ आया कि ग्रोथ है तो वो माइनस क्यों होती है, प्लस क्यों नहीं होती। तो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया, वरना फाइनल तक मेरे को उसका डेरिवेशन नहीं पता था, बस मैं फॉर्मूला याद कर रहा था। और वो मदद मिलती है क्वेश्चन को बनाने में, अपने आप हाँ। अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाता है Yes, तो आप sir. खुद अपने हिसाब से डेरिवेशन करके आंसर निकाल देते हैं। यस सर, ऑफ कोर्स सर, मतलब जब आपको डेरिवेशन लॉजिक पता है चीज़ों के पीछे का, अगर और इस बार आया भी था हमारे पेपर में कि एसएफएम में न्यू क्वेश्चन आया था सेकंड, तो मैं उसे हैंडल टैकल कर पाया था। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जो क्वेश्चन की चीज़ है उसे गिवन में एक बार लिख लो, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है पेपर में हैंडल करने के लिए नए क्वेश्चन। ग्रेट 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 ग्रेट। सो जस्ट ये क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ, क्योंकि आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि और क्या ऐसा लगा कुछ ऐसी कमी रह गई, कुछ भी। देखिए आप तो सिर्फ ऑलरेडी 2 से पीछे हो, बट आप ऑलरेडी मेरे लिए तो नंबर 1 हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज जो स्टूडेंट्स को पता चले यार ये मैंने नहीं किया, ये कर लेना, या ये चीज मेरे में कमी रह गई, या मैंने एक रिवीजन और कर लेना चाहिए था। तो थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें जो आपको और आगे पहुंचा सकता था। यस सर, मतलब जो AIR 2 और 1 है उनसे मैं 10 या 20 नंबर से पीछे हूँ। ओनली। हाँ, एंड उनका रीजन भी है कि एसएफएम में मैं थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल में इतना वो उलझ गया था कि मैं थ्योरी की तरफ फोकस ही नहीं कर पाया था। जबकि मैं हमेशा बोलता था थ्योरी पे ध्यान दो, थ्योरी पे ध्यान दो। हाँ, तो मैं थ्योरी पे फोकस नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मेरे MCQ गलत हो गए थे, अप्रॉक्स 7। सो मैं बता दे रहा हूँ क्या कह रहे हैं कि थ्योरी की जो पार्ट होती है बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं। यस सर। हमारा जो एसएफए में 90% प्रैक्टिकल है। यस सर, 90% प्रैक्टिकल, लेकिन वो 10% की जो थ्योरी है वो बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि भाई चल यार इतना 90% तो कवर हो गया। तो वो ये कह रहे हैं, और हम लोग स्पेशली आजकल तो बच्चों को थ्योरी के नोट्स बना के दे दे रहे हैं कि भैया ये तुमको पढ़ना है। यस सर, ये पढ़ना है, क्योंकि अगर 100 में 100 लाना है तो ये 90 आ जाता है बच्चा का, 95 आ जाता है, लेकिन ये 100 में 100 आने के लिए थ्योरी का बड़ा मामला खराब रहता है। स्टूडेंट का 98 नंबर आया था, यस लेकिन वो 2 नंबर का थ्योरी में चला गया। सर, मेरे भी MCQ थ्योरी की वजह से गलत गया है, अप्रॉक्स 14 मार्क्स मेरे उससे चले तो गए थे। एसएफएम की जो थ्योरी जो मैं क्लास में करवाता हूँ उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना है। थ्योरी में खुद आपको पढ़ना होता है और उससे एमसीक्यूज बन के आ जाते हैं। Yes, तो अब जबकि हम लोग सब चीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी को फिर लास्ट मोमेंट में इग्नोर कर देते हैं। यस सर, तो वो चीज आपको नहीं करना। अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हो और इनका देखो 10-12 नंबर रैंक रह गया, रैंक 1 का और इनका मार्क्स 10-20 नंबर अंतर है, तो गुड एडवाइस। मेरे ख्याल से मैं यही क्लास में भी एडवाइस देता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानता नहीं है। तो आपने अच्छा वो बता दिया वाला बात कि 90 नंबर पे बच्चे फोकस करते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं 100 में 100 में फोकस करें। यस सर। चलिए ध्रुव जी, आई थिंक सारी बातें हो गई हैं, एंड बाकी सब्जेक्ट के लिए आप जरूर बच्चों को और गाइडेंस दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, दिस यू डिजर्व। थैंक यू सर। 2 मिनट है आपके पास? पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो, तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती,
उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स सीए में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन सीए फाइनल एसएफएम। जहां स्टूडेंट्स को सीए पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां सीए क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है, और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं। इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज ऑफ मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट्स, विथ लाइव स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल नॉलेज, विथ 0% डाउट एम। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है, तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूं विथ मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूएबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।